Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your mid-December energies, your mid-December intentions, your plans. आपने क्या सोच करके रखा है और क्या होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों ने सोच करके रखी होती हैं, प्लान्स करके रखे होते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल अगेंस्ट जो है हमारी लाइफ में होता है। और कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि आपने प्लान्स नहीं करे हुए होते, लेकिन आपको एज अ सरप्राइज़ वो चीज़ अचानक से आपकी लाइफ में मिल जाती है। तो ये चीज़ ठीक है कि आप प्लानिंग करके रखें पहले से, लेकिन इस चीज़ को भी माइंड में रखा करें कि आपको ज़्यादा किसी चीज़ से उम्मीद लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो फिर बहुत ज़्यादा इंसान को हर्ट होता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आपका पहली तो अच्छी खबर आपके लिए ये है, 2020 जाता हुआ क्या होगा कि 2020 के जाते हुए आपका कोई अगर और रिलेशनशिप था, आपके पास का कोई रिलेशनशिप था जिसको आप थोड़ी देर पहले ही जो है ब्रेकअप कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, उस चीज़ को आप अपने पार्टनर से अब बातचीत नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं है, तो अब आपकी वो दोबारा से स्टार्ट होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं भी करेगी। जो लोग के कुछ लोग जिनका पहले रिलेशनशिप था लेकिन कुछ टाइम हो गया, अब वो चीज़ नहीं थी, तो अब वो चीज़ जो है रीन्यू होने वाली है। रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है उनके पार्टनर के साथ। मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस। तो आप जो है वो उस चीज़ को दोबारा से आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली है, अच्छा कनेक्शन बनने वाला है, म्यूचुअल लाइकिंग होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और अब जा कर के आप और आपके पार्टनर लॉन्ग टाइम की कमिटमेंट भी करना चाह रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आपके कुछ क्लोज वंस हो सकते हैं या फिर आपके पुराने कुछ दोस्त हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका ये कोई रिलेशनशिप ही हो, तो ये आपका कोई पुराने दोस्त हो सकते हैं या फिर आपके क्लोज वंस जो कि अब आपसे बातचीत नहीं करते थे, तो उनसे दोबारा भी आपकी रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं, रुकावटें नज़र आ रही हैं, लेकिन आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप हर चीज़ को खुद से हैंडल कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प लिए। एक चीज़ और, आपका जो भी रिलेशनशिप था या जो भी आपकी किसी के साथ क्लोजनेस थी उस बॉन्डिंग में, तो अब आप उसको जितने भी उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स है, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो तमाम अब आप उसको जो है सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे से अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ में अगर कोई आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल आता है या रुकावटें आती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आपने बिल्कुल भी सोच करके नहीं रखी थी लेकिन वो अचानक से हो गया, तो उस पॉइंट पे आपको खुद पर भरोसा करना है और आप ही को फाइट करना पड़ेगा। ये नहीं कि बाहर से कोई आएगा आपकी जो है हेल्प करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद के लिए खुद ही स्टेप लेना है, खुद ही आपने जो है अपने लिए मूव करना है। ये ज़रूरी है कि यहाँ पे आप खुद पर भरोसा रख के वो चीज़ करें, बजाय इसके कि आप किसी का वेट करें कि कोई आकर के आपकी हेल्प करे। किंग ऑफ पेंटिकल है, अपने काम की क्वालिटी को पहले से मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें, खुद में इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आएँ, अपने काम में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, अपने स्किल्स को पहले से बेहतर बनाएं। अगर क्या आप ऐसा करते हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं, उसमें आपको अब सक्सेस मिलेगी, उसमें आपको अचीवमेंट्स मिल सकती हैं, उसमें अब आपको ग्रोथ मिलेगी और आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, वो तमाम अब ख़त्म होने वाले हैं। अगर कोई भी आपको पैसे की तरफ से कोई भी परेशानी थी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि पहले नहीं ख़त्म हो रही थी, अब वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आप अपने काम की क्वालिटी को पहले से मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। बाकी 2 ऑफ पेंटिकल, यही सब करते करते आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है। आपका शेड्यूल, आपकी मोनोटोनियस रूटीन की वजह से हो सकता है कि आप खुद के लिए अब वक्त नहीं निकाल पाएँ। तो ये ठीक है कि आप जो है अपने अब ये जो है 2020 का जो है एंड होने वाला है और आप चाह रहे हैं कि उससे पहले पहले आपके काफ़ी मामला जो है वो ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, ताकि 2021 के लिए आप एक फ्रेश स्टार्ट ले सकें, न्यू स्टार्ट ले सकें, और उससे पहले आपकी तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो एंड हो जाए। तो ठीक है, आप उसके लिए वर्क करें, लेकिन खुद के लिए भी वक्त निकालें, खुद को भी टाइम दें। आपने खुद की भी सेहत का ध्यान रखना है। अपने लिए आप नहीं सोचेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपके लिए यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं।
अगर हेल्थ इश्यूज से आपने बचना है, उनसे दूर रहना है, तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा और अपनी सेहत का ख़ास ध्यान रखिएगा। बाकी कोशिश ये करिएगा कि आपने कोई भी ऐसा जजमेंट पास नहीं करना, कोई भी इस तरह का ओपिनियन नहीं देना जो कि किसी ने मांगा नहीं हो या फिर उस ओपिनियन की उस किसी पॉइंट पर ज़रूरत नहीं हो। आप अपनी तरफ से यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर्सन की हेल्प करेंगे, खुद सोच करके कि मैं इसकी हेल्प के लिए ये चीज़ बोलता हूँ, लेकिन वो चीज़ आप पर ही खुद ही पड़ जाएगी, क्योंकि सामने वाले ये सोचेगा आपने जानबूझकर उसके लिए ये चीज़ करी है ताकि जो है आप उसके लिए बुरा सोच सकें या बुरा कर सकें, या फिर वो जो है आगे उसको उस चीज़ से बुरा लगे। तो आप तो अपनी तरफ से हेल्प करना चाह रहे हैं, आपकी इंटेंशंस जो है वो अच्छी हैं, लेकिन सामने वाला सोचेगा आपने जानबूझकर करा है, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशंस की भी कमी है। आपको हो सकता है उस चीज़ से रिलेटेड रियलिटी का नहीं पता हो, तो इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, सोच समझ के बोलिएगा जो भी आपको बोलना है, और बिना सोचे समझे आपने बिना रियलिटी जाने कोई भी अपना फैसला नहीं सुनाना या कोई भी डिसीजन नहीं लेना, कोई भी ओपिनियन नहीं देना या कोई भी जजमेंट पास नहीं करनी। देख लेते हैं कि एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। यू हैव 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आपका कोई और रिलेशनशिप जो है वो रिन्यू होने वाला है। आप किसी को लव की ऑफर दे रहे हैं, आप दोबारा से रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। जो के लोग सिंगल हैं, जिनका पहले रिलेशनशिप था, ये उनके लिए भी है, और जिनका नहीं है, जो कि अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि उनका कोई न्यू रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होने वाला है। कोशिश यहाँ पे कीजिएगा कि जिस तरह आपके दिल में जो है सामने वाले के लिए प्यार है, लॉयल्टी है, आप रिलायबल भी हैं, अच्छे से फैसले करते हैं, मैच्योर हैं, तो आप जो है जिस तरह से आप अपनी बात को सामने वाले के आगे रखते हैं, आपने उसी तरह से दूसरे इंसान की भी बात को सुनना है, समझना है, ताकि आपको पता चले कि उसके जो है थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसकी इंटेंशंस जो है आपके लिए क्या हैं। बाकी आपकी लाइफ अब बदलने वाली है, बस आप पुर उम्मीद रहें, बस इस चीज़ की खुशी मनाएं कि चीज़ें अब सॉर्ट आउट होने वाली हैं, आपका टाइम जो है वो चेंज होने वाला है। जो भी मनी रिलेटेड इश्यूज थे अब वो ख़त्म होने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप सही से जा रहे होंगे, आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपके आसपास का माहौल आपके लिए खुशी का बाइस बनेगा। और बस आपको पुरुमीद रहना है, कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट्स टू रीच योर गोल्स। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए बस आपको मेहनत करते रहना है। हो सके तो छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखिए। आप बड़ी बड़ी खुशियों के इंतज़ार में मत बैठा करें कि जो है मैं छोटी खुशियों को नहीं सेलिब्रेट करता, मैं तो बड़ी खुशियों के इंतज़ार में हूँ। इस तरह से आप वो मौका खो देते हैं या फिर उस खुशी को खो देते हैं जो कि आपकी लाइफ में आई हुई होती है। तो उसको सेलिब्रेट करें, उसको इंजॉय करें, चिल करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ। ये इग्नोर करने का टाइम नहीं है कि आप जो है सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं और वैसा नहीं। और कोशिश ये कीजिए कि इस वक्त जो आपके थॉट्स हैं, आपके पास आपके जो थॉट्स आ रहे हैं, आपको उनको कन्वर्ट कीजिए इनटू एक्शंस, ताकि आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर सकें, ज़्यादा सक्सेस और अचीवमेंट्स हासिल कर सकें। और आपका टाइम चेंज होने वाला है, हर चीज़ आपके कंट्रोल में आएगी। बस आपको थोड़ी सी खुद के लिए जो है वो फाइट करनी पड़ेगी, रिवाइव करना पड़ेगा। आपके लिए आकर के किसी ने नहीं लड़ना, आपको खुद ही करना है जो भी करना है, तभी आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एंड हो पाएंगी। बाकी आपके 2021 के लिए जो है रीडिंग अपलोड है चैनल पे, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और 2020 के लिए जो है दिसंबर की लव रीडिंग भी अपलोड है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।